खैर आगे बढ़ते हैं कोर्ट की खबर पर, और कोर्ट की खबर में हमारे पास आज 3 खबरें हैं। और पहली खबर यह है कि मरियम नवाज का जो जमानत मनसूखी का मामला था वो अचानक से वो केस समाअत के लिए मुकर्रर हो गया है। उस पर हमारे साथ मौजूद हैं तैयब बलोच, जो कि हमें राना सनाउल्लाह की नैब अपील पर बेंच तश्कील दिया गया है उससे मुताल्लिक भी आगाह करेंगे। और साथ ही साथ इलेक्शन कमीशन ने जो हल्का बंदियों के हवाले से तहरीरी फैसला जारी किया है उस पर भी हम बात करेंगे। अकील अहमद हमारे साथ हैं। तो बड़े तैयब आप बताइए, ये मरियम नवाज का जो जमानत मनसूखी का केस था उसमें ये पेशरफ्त अचानक कैसे हुई है? देखें, ये मरियम नवाज़ की ज़मानत मनसूखी का जो केस है ये तकरीबन 2018 का ये केस है। और इसके ऊपर मरियम नवाज़ के ऊपर जो इल्ज़ाम था वो इल्ज़ाम ये था कि शमीम शुगर मिल के अंदर इन्होंने जो है वो हिस्से ख़रीदे थे। तो नैब की जानिब से जब इन्वेस्टिगेशन की गई थी तो आमदन से ज़्यादा जो है वो असासाजात का केस बनाया गया था। और मरियम नवाज़ इस हवाले से नैब को साबित करने में नाकाम हो गई अपने आमदन के ज़राए जो हैं। तो इसी वजह से फिर इनके खिलाफ तहकीकात भी चली, तफ्तीश भी चली। ताहम लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से मरियम को नवाज शरीफ को जो है वो ज़मानत दे दी गई थी। और फिर उस ज़मानत की मनसूखी के ख़िलाफ़ जो है वो नैब सुप्रीम कोर्ट में आ गई। तो ये उस वक्त से लेकर अब इस तक इस केस की समाअत नहीं हुई। तो अब ये पहली समाअत है। लेकिन मामला ये है कि मरियम नवाज़ के खिलाफ अब ये जो केस है ये गैर मुअस्सर हो चुका है, क्योंकि नैब तरमीम आने के बाद उनके खिलाफ रेफरेंसेस जो है वो तकरीबन ख़त्म हो चुके हैं। तो इसकी समाअत जो है वो 22 अगस्त को होगी और चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल और जस्टिस अतर मिनल्ला पर मुश्तमिल बेंच जो है वो इस पर समाअत करेगा। अच्छा, ये राना सनाउल्लाह के हवाले से क्या खबर है? एक बेंच तश्कील दिया गया है तैयब? बिल्कुल, राना सनाउल्लाह का भी मामला जो है वो आमदन से ज़्यादा असासाजात का केस है और लाहौर हाई कोर्ट ने भी इनको जो है वो ज़मानत दे रखा। अब ये दरख्वास्त जो है वो तकरीबन गैर मुअस्सर हो चुकी है। तो हमें यही लगता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो पुरानी दरख्वास्तों को इस वजह से लगा रही है ताकि इनको निपटाया जा सके और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जो केसेस का बोझ है वो ख़त्म हो जाए। और इसके साथ साथ मेन मसला ये है कि जब नैब तरामीम आई थी तो उस वजह से इनके जितने भी केसेस थे वो ख़त्म हो चुके हैं। तो अब इस मामले पर भी 23 अगस्त को जो है वो समाअत होगी और ये मामला भी अब आगे बढ़ेगा। ठीक है तैयब, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में आजाद हैं। सहाफती उसूलों पर कारबंद बोल न्यूज ने रखी रिवायत बरकरार। बोल न्यूज की जानिब से देखने वालों को यौम आजादी की बेहद मुबारकबाद। मुल्क भर से जश्न आजादी की तकरीबात बोल ने दिखाई अपनी स्क्रीन पर। पाकिस्तान के 76वें यौम आजादी का जश्न बोल ने सुनाई पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों की गूंज। बोल की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वालों ने दिए कौम को पैगामात। बेपनाह मुश्किलात का सामना करके इस मुल्क को हासिल किया। आजाद कौमों को बहुत सी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। 76 वालियों में आजादी का दिन जोश खरोश के साथ मना रहे हैं, क्योंकि जिंदाबाद पाकिस्तान ये है बोल की पहचान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।